गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं कि आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। देखिए कि डिफिनेशन क्या है, परिभाषा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरी in which words are divided according to their use in sentence। ठीक है, क्या दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरी into which words are divided according to their use in sentence। शब्द को उन्हें वाक्य में प्रयोग के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है, उसे शब्द भेद कहते हैं। बता है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरी, एक कैटेगरी है जिसमें वर्ड को आर डिवाइडेड, वर्डों शब्दों को बांटा गया अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन ए सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है वैसे बांटा गया, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो इसी 8 टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ नाउन। नाउन क्या है? हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। ठीक है, क्या है नाउन? डिफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया। क्या है नाउन? एक किसी नाउन एक नाम है, अब पर्सन लोगों का, प्लेस जगहों का, एनिमल जानवरों का, थिंग्स वस्तुओं का, आइडिया सोच विचार का, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग नाउन को समझे होंगे। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब हिंदी में सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन की जगह पर जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब ए प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के जगह पर जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए आई होप आप लोग प्रोनाउन भी समझे होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। डिफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को, संज्ञा और सर्वनाम को एक डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? बताता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? वर्ब क्या है? ए वर्ब शो एक्शन और स्टेट्स। वर्ब क्या दिखाता है? शो एक्शन और स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है? वर्ब शो एक एक्शन दिखाता है, क्रिया, और स्टेट दिखाता है कि काम किस में हुआ है। ठीक है, वो इसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं? एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या होता है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? इट्स शो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। शब्दों के बीच में जो रिश्ता बताता है, शो रिलेशन बताता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। चलिए व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड और सेंटेंस। कंजक्शन क्या कहता है? ज्वाइन करता है। कंजक्शन मतलब किसी भी चीज़ को, सेंटेंस या वर्ड्स को ज्वाइन करके रखने का काम होता है कंजक्शन का। और इंटरजेक्शन होता है एक्सप्रेस सडन फीलिंग। अचानक कोई भी भेदभाव या कोई भी अचानक कुछ फीलिंग हो, उसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ये हुआ शॉर्ट डिफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का, काइंड्स ऑफ स्पीच का। चलिए हम लोग अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। तो नाउन का एग्जांपल है, जैसे क्या है? राम इज ए गुड बॉय, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है? राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय। तो राम क्या है? ही इज इंटेलिजेंट। तो राम के जगह पे ही लगा है ना, तो राम क्या है? मेरा नाउन है, ही क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के जगह पर जिस चीज़ का यूज हुआ, राम नाउन है, नाउन की जगह पे ही मतलब प्रोनाउन यूज हुआ, इसलिए बोलता है कि नाउन इज यूज, ए प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। चलिए हम लोग एग्जेक्टिव देखते हैं
कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी गर्ल का क्या सुंदरता बता रहा है, नाउन का सुंदरता बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या ब्यूटीफुल क्या है, मेरा एग्जेक्टिव है, ये एग्जाम्पल हुआ। अब चलिए वर्ब क्या है, ही प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले है, कि सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट क्या क्रिकेट है, तो हम लोग ये भी जानते हैं प्ले क्रिकेट है। अब एडवर्ब क्या होगा, ही रन क्विकली, यहाँ पे जो क्विकली है मतलब वो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज़ी से, तो क्या वर्ब का भी विशेषता बता रहा है, वर्ब को मतलब रन वर्ब है, अब वर्ब को जो और अच्छी तरीके से क्लियरिफाई करे उसको क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो ही रन क्विकली मतलब वो और तेज़ी से दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तो तेज़ी से दौड़ता है, तो क्विकली क्या हुआ मेरा क्या हुआ यहाँ पे एडवर्ब हुआ। चलिए अब हम लोग किसको देखते हैं, प्रीपोजिशन को, क्या है, द टेबल इज द बुक इज ऑन द टेबल, तो क्या है, द बुक कहाँ है, टेबल पर है, तो जो ऑन लगा है ना क्या करता है, शो रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, अगर ये ऑन हटा दिया तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन के जगह पर क्या है, ऑन क्या है प्रीपोजिशन, तो एग्जाम्पल अच्छा हम लोग का लगा। नेक्स्ट क्या है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो कंजक्शन क्या है, राम और श्याम आर फ्रेंड, दोनों को बीच को क्या जोड़ के रखा है, एंड जोड़ के रखा है, तो जो एंड है ना वो क्या है, कंजक्शन हमारे बीच में। चलिए इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल, हुर्रे हुर्रे वी ऑन द मैच, हम लोग मैच जीत लिए, तो क्या हुर्रे मतलब अचानक कोई सडन फीलिंग हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं। आई होप आप लोग एग्जाम्पल को समझे होंगे। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी अगर डिफिनेशन किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जानवर विचार का नाम हो उसी को जो है उसी को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। सोनान किसे बोलते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसको क्या बोलते हैं, सोनान बोलते हैं, ठीक है। और क्या जो सब संज्ञा और संज्ञान की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। आई होप आप लोग हिंदी को अच्छी तरीके से समझिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इजी टिप्स, इजी आइडेंटिफिकेशन ट्रिक्स, क्या है, इजी आइडेंटिफिकेशन पहचानने की आसान ट्रिक्स क्या है, नाउन को कैसे पहचाना जाए, प्रोनाउन को कैसे पहचाना जाए, एग्जेक्टिव को कैसे पहचाना जाए, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई इन ए सेंटेंस दिस वर्ड इज बिलोंग विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस सेंटेंस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिलोंग करता है, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो हियर आर द ट्रिक, लेट अस स्टडी। नाम वाले शब्द, अगर नाउन में अगर नाम वाले कहीं पे शब्द हो, जैसे पर्सन के किसी का नाम हो, या प्लेस का जगह का नाम हो, या एनिमल्स का नाम हो, या थिंग्स या गुड आइडिया किसी का भी नाम हो, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसका क्या शब्द नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन को कैसे देंगे, जो संज्ञा का स्थान पर लगाए, जो संज्ञा का स्थान पर लगाए गए शब्द को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पे है उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जेक्टिव क्या है, जो संज्ञा और नाउन की विशेषता बताए। एग्जेक्टिव क्या है, जो संज्ञा और नाउन की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे उसको क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव बोलते हैं। वर्ब क्या है, जिसमें एक्शन या स्टेट हो, वर्ब क्या है, जिसमें एक्शन और स्टेट हो उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो शब्द जो वर्ब एडवर्ब की विशेषता बताए उसको प्रीपोजिशन, जो शब्द को बीच के संबंध बताए उसी का प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या, जो जोड़ने का काम करे उसको कंजक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो अचानक भाव व्यक्त करे, जो अचानक सडन फीलिंग, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स देखिए। पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, तो पहले टिप्स क्या, पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ें, रीड सेंटेंस केयरफुली, हर शब्द की भूमिका समझें, ट्रिक्स या रूल का याद करें, एग्जाम्पल का अभ्यास करें, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करें, और टाइम मैनेजमेंट और उत्तर और सब अच्छी तरीक़े से देखिए, ठीक है। तो समरी चार्ट क्या है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव यहाँ हिंदी दिया है, नेम ऑफ द प्लेस दिया, सडन फीलिंग हो गया, यहाँ पे कुछ बुक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडिया बुक, टीचर, प्रोनाउन में ही सी इट दे, एग्जेक्टिव में ब्यूटीफुल, टॉल, स्मार्ट, और वर्ब में प्ले, गो, इट, आर, एडवर्ब क्विकली, वेरी वेल, और प्रीपोजिशन में इन, ऑन, एट, अंदर, और कंजक्शन में एंड, बट और बिकॉज, और इंटरजेक्शन ओ हेरो, अलास, ये सारा चीज़ क्या है, एग्जाम्पल था। आई होप आप लोग समझे होंगे।
चलिए अब हम लोग फर्स्ट 1 बाई 1 हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, वाट नाउन। क्या है पहला, नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या है यहाँ पे नाउन का, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। और दूसरा डिफिनेशन है, इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाम एक नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल रोहन, दिल्ली, डॉग, बॉय, होनेस्टी, ये क्या है सब एग्जाम्पल है नाउन का। आई होप अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है प्रॉपर नाउन, पहला क्या है प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या है कॉमन नाउन, तीसरा क्या है कलेक्टिव नाउन, चौथा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन। हम लोग 1 बाई 1 पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट इज मटेरियल नाउन। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों या वस्तु का नाम को ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे क्या एग्जाम्पल में, जैसे राम हो गया, इंडिया हो गया, गंगा हो गया, द ताजमहल हो गया, ये सारा क्या है, एक पार्टिकुलर प्लेस, एनिमल्स और पर्सन का एक पार्टिकुलर नेम है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन, कॉमन नाउन द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, जाति जिसको हिंदी में जाति वाचक, कॉमन जाति का पर्सन का जो बोध करा, जिसे प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स, सेम जाति का, सेम काइंड्स को सेम जाति का हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोल। जैसे बॉय, इसमें किसी लड़के का तो नाम नहीं है, बॉय मतलब ऑल ओवर इंडिया में, पूरे दुनिया में जितना लड़का है एक ही जात, एक ही बॉय में सभी लोग समा गए, आ गए, तो बॉय क्या है मेरा। जैसे कंट्री हो गया, जैसे रिवर हो गया, जैसे मोनूमेंट हो गया, मोनूमेंट है बहुत सारे, अगर नाम बोले ताजमहल, रेड फोर्ट, ये मोनूमेंट है, लेकिन अगर मोनूमेंट बोले तो मेरा कॉमन नाउन में आता है, कंट्री मेरा कॉमन नाउन। अगर इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, USA, चाइना, ये मेरा प्रॉपर नाउन, लेकिन हम कंट्री बोले सिर्फ, तो मेरा कॉमन नाउन है। आई होप आप लोग डिफरेंस समझे होंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब क्या है, एक नेम है, ग्रुप है, कलेक्शन का, समूह का, पर्सन का, टीम का, एनिमल्स आई थिंक किसी वस्तु, जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, हर्ड मतलब भीड़ हो गया, बंच हो गया, बंच ऑफ की हो गया, ए टीम ऑफ स्टूडेंट हो गया, एक क्लास हो गया, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ क्लास हो गया। जिसका भी समूह में, कलेक्शन और ग्रुप में हो, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब चलिए हम लोग देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या मतलब हुआ, द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट्स और आइडिया विच कैन नॉट बी सी और टच, जिसको हम देख न छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल क्या है, होनेस्टी, ईमानदारी, लव, प्यार, मोहब्बत, हैप्पीनेस मतलब खुशी, करेज मतलब साहस। इस सारी चीज़ को हम विच कैन नॉट सी नॉट टच, न इसको छू सकते हैं, न देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ वी कैन फील ओनली, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं, द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, वैसा चीज़ वैसा वस्तु जिससे कि वस्तु को बनाया जाता है, मेड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया, आयरन हो गया, ये सारा क्या है, मटेरियल नाउन के एग्जांपल। आई होप आप लोग काइंड्स ऑफ नाउन को समझे होंगे। अब यहाँ पे क्या है, नंबर्स द नंबर ऑफ नाउन। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिंगुलर नंबर, द नेम ऑफ वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, किसी की वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवरों का एक नाम हो, एक नाम हो, जिसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे एग्जांपल बॉय हो गया, बुक हो गया, सिटी हो गया, बर्ड हो गया, क्या है सब, ये सब हमारा सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक वस्तु, एक नेम प्लस बुक। व्हाट इज, अब पढ़ेंगे हम लोग प्लूरल नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल्स, वन थिंग्स इज कॉल्ड क्या चीज़, प्लूरल नाउन। जैसे डॉग, बॉयज, बुक्स, सिटीज, बर्ड्स, एस लगा है कि नहीं, ना बहुत सारे लड़के, बहुत सारे किताबें, बहुत सारे शहर, बहुत सारी चिड़िया, हमारे क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, प्लूरल नाउन है। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं
कि जेंडर ऑफ नाउन, नाउन में जेंडर होते हैं जिसको लिंग हिंदी में बोलते हैं। अब जेंडर भी 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं। इसका मस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? नेम ऑफ मेल बीइंग। इसमें मस्कुलिन मतलब पुरुष, जिसको मेल पुरुष को बोध करे, जो मेल को बोध करे उसको बोल मैस्कुलिन बोलते हैं। जैसे बॉय, किंग, फादर, लायन, जिसमें पुरुष हो, मेल हो, उसको मैस्कुलिन बोलते हैं। फेमिनिन मतलब जेंडर होता है जिसमें फीमेल को बोध हो। नेम ऑफ फीमेल बीइंग, फीमेल का बोध हो, नारी के, जैसे गर्ल्स हो गया, क्वीन हो गया, मदर हो गया, लैनीज शेरनिया हो गई, मामी हो गई, क्वीन रानी हो गई, गर्ल्स मतलब लड़की हो गई। ऐसा है। कॉमन जेंडर मतलब होता है कि नेम विच कैन बी बोथ मेल और फीमेल, जो मेल और फीमेल के दोनों के लिए यूज हो उसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बच्चा में बॉयज भी आ सकता है, गर्ल्स भी आ सकती है। स्टूडेंट्स में क्या आता है? गर्ल्स भी है, बॉयज भी। फ्रेंड आपका दोस्त भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। टीचर मेल होते हैं, फीमेल भी होते हैं। मतलब दोनों जेंडर, मेल और फीमेल दोनों आए, उस जेंडर को बोलते हैं कॉमन जेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? न्यूट्रल जेंडर। व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं? नेम ऑफ इनएनिमेट थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु का नाम जिसको न्यूट्रल जेंडर, जिसमें जान ना हो, जैसे बुक हो गया, जैसे पेन हो गया, जैसे टेबल हो गया, जैसे कार हो गया। ये सारा चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है, एक न्यूट्रल है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल नाउन। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे व्हाट इज काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको गिन सकते हैं। काउंटेबल का मतलब ही होता है काउंट करने से, गिनता। जैसे नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकते हैं। वैसे भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसको गिना जा सके, काउंट किया जाए। इट हैज़ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे क्या? पेन का पेन्स, एक पेन, बहुत सारा पेन हो गया। एप्पल के एप्पल्स, चेयर का चेयर्स। तो क्या काउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और हम लोग इधर पढ़ेंगे व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको कैनॉट बी काउंटेड, जिसको गिना ना, नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड, जिसको गिना ना जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जैसे वाटर का वाटर्स नहीं बोल सकते हैं, मिल्क का मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं, राइस, शुगर, ये सब क्या है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। आई होप आप लोग समझे होंगे अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब सम इम्पोर्टेंट रूल देखिए क्या है लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। कॉमन नाउन डज नॉट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। प्लूरल और मोस्ट नाउन इज मेड बाय एडिंग एस और एस। किसी भी नाउन को अगर प्लूरल फॉर्म बनाना है तो ज़्यादातर में एस और एस लास्ट में ऐड किया जाता है। और क्या? सम नाउन्स हैव इरेगुलर प्लूरल, कुछ नाउन इरेगुलर प्लूरल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। हम लोग ये इसको ध्यान देना पड़ेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म इन नेचर में रहता है। इसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसका प्रॉपर नाउन का इंडिया, रमेश, मंडे क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है, बुक, बुक्स, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, मैन, क्या है, ये सारा एग्जाम्पल है। आप लोग, आई होप आप लोग देखिएगा इसको। एग्जाम्पल इन सेंटेंस से मुंबई इज, अब सेंटेंस से पहचान, मुंबई इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो ये क्या है यहाँ पे? मुंबई क्या है? ये प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो डॉग क्या है? कुत्ता, जो कि एक बहुत सारा कुत्ता है, तो एक ग्रुप बता दी, एक कॉमन बता दी, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। द कमिटी विल टेक ए डिसीजन। कमिटी मतलब मोर देन 1 or 2 मेंबर, मतलब उसमें एक दो से ज़्यादा कमेटी किसे बनता है? बहुत सारे लोगों से मिलकर तो कमेटी डिसीजन लेंगे। तो बहुत सारे थे क्या? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया। उसी पर अगर हम लोग समझेंगे होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऐसा भी एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकता है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, मटेरियल नाउन है। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ये क्या है? कॉमन है। चिल्ड्रन क्या होगा? बच्चा, ये कॉमन नाउन है। बच्चा बहुत सारे, उसमें लड़की भी आ सकते हैं, और कॉमन एक ग्रुप का हो गया, इससे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन हो गया।
आई होप आप लोग नाउन को अच्छी तरीके से समझे होंगे। और लास्ट में क्या है, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इट गिव्स नेम टू एवरी थिंग्स अराउंड अस। ये सभी जितना भी हमारे दुनिया में आसपास में कुछ देख रहे हैं सब चीज़ नाउन है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन अलग प्रकार के होते हैं। लेट देम एंड यूज देम करेक्टली। चलिए हम लोग इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। आई होप आप लोग नाउन को अच्छी तरीके से समझे होंगे और जाने होंगे। चलिए अब हम लोग प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन। हम लोग पढ़ें कि प्रोनाउन इज यूज ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या है कि नाउन के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि राम इज ए बॉय। राम क्या है, एक लड़का है। राम क्या है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। और यहाँ पर लिखा है कि ही इज ड्यूटीफुल। तो राम के जगह पर अब यहाँ पे ही यूज हो रहा है। क्यों, राम एक नाउन है, ही एक प्रोनाउन है। राम के लिए ही यूज हुआ है, मतलब नाउन के जगह पर जो चीज़ यूज हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हियर ही इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ही नाउन के जगह पर यूज हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो देयर एट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेक्टिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन। चलिए वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का कोशिश करेंगे व्हाट इज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानने का कोशिश करें व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको बोलते हैं, ठीक है। A personal pronoun is used in place of the name or things or a person or thing। पर्सनल प्रोनाउन नाम और पर्सन और थिंग्स के यूज होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ द नेम और पर्सन थिंग। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड में, थर्ड पर्सन में आता है। जैसे सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल जैसे फर्स्ट पर्सन में आई या वी आता है, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका आई का मी होता है, वी का अस होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू होता है, सिर्फ उसका ही यू होता है। और थर्ड पर्सन में सिंगल पर दोनों होते हैं, ही से इट। ये क्या यहाँ पे सिंगुलर है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देम होता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आई होप आप लोग पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझे होंगे। यू इज़ द यूज फॉर बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। यू का आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में किसी में भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं। व्हाट इज पोसेसिव प्रोनाउन। ए पोसेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप, अधिकार, जिसका ऑनरशिप अधिकार देखा है। एंड इट्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, और नाउन के जगह पर यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे आई का पोसेसिव क्या होता है, माइन होता है। वी का आवर्स होता है। यू का योर्स होता है। ही का हीस होता है। सी का हर्स होता है। इट का इट्स होता है। दे का देयर्स होता है। ये सब क्या है, एक पोसेसिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का पोसेसिव अधिकार, जिसमें इट का माइंस मतलब मेरा, ये विद आवर्स हमारा। ए पोसेसिव प्रोनाउन ऑलवेज फॉलो बाय ए नाउन। पोसेसिव हमेशा नाउन, दिस पेन इज योर्स। तो यहाँ पे क्या पेन है ना, यहाँ पे अपना, ये आपका, ये दिस पेन इज योर, ये आपका पेन है। यहाँ पे योर क्या, ये आपका ऑनरशिप देखा है, योर्स, ये अधिकार है, इसीलिए हम लोग ये क्या पोसेसिव प्रोनाउन है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट आर द सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग। जब मैं अपने आप को चोट पहुंचाया अपने आप से जब मैं खेल रहा था। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो जो अपने आप से सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विथ सेल्फ और सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ और सेल्फ से होता है। तो आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का। आई होप आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी अच्छी तरीके से समझे होंगे।
चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्म टाइप को पढ़ते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव्स प्रोनाउन क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? चलिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट ए पर्सन और थिंग्स। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी पॉइंट को, पर्सन और थिंग्स को वो बाहर निकालता है। जैसे एग्जांपल, दिस इज माई बुक, तो दिस इज माई बुक क्या है? दिस क्या है यहाँ पे? डिमोन्स्ट्रेटिव है। दिस डैट दोज, दिस डैट, दिस दोज, दिस डैट क्या है? सिंगुलर है, दिस दोज प्लुरल है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द मेन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस है, डैट है, दिज है और दोज है, इस सारा चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ दिस के क्या होता है? दिज होता है फॉर नियर ऑब्जेक्ट, नियर नज़दीक वस्तुओं के हम लोग दिस और दिस का प्रयोग करते हैं। अब फॉर फार ऑब्जेक्ट, दूर के वस्तुओं को डैट और दोज का प्रयोग हम लोग करते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हु इज़ देयर, व्हाट डू यू वांट, अब क्या चाहते हैं, वहाँ पे कौन है, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? इंट्रोगेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ, जैसे हुम, हो, हुम कौन, हुज, विच, वाट, ये सब क्या है? ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू ज्वाइन ए क्लाउज और टू ए नाउन और प्रोनाउन। एक क्लाउज से नाउन और प्रोनाउन को जो ज्वाइन करे उसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, द बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई बेस्ट फ्रेंड। द बॉय जो है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो मेरा क्या है? एक जिगरी दोस्त है। तो जो यहाँ द बॉय क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है क्लाउज को नाउन और बॉय क्या नाउन है, और इधर क्या है? स्टैंडिंग देयर इन माई फ्रेंड क्या है? क्लाउज है। और दोनों के बीच को जो जोड़ रहा है वो क्या? हु है, क्या है? हु। तो यहाँ पर जो ज्वाइन कर रहा है हु है, इसे क्या बोलते हैं? रिलेट कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को क्लाउज के साथ ज्वाइन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। द मेन रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है? हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, डैट हो गया, ये सारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पर्सन थैंक दैट इज जनरल वे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कुछ अनिश्चित ये सर्वनाम जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें निश्चित नहीं कौन है, क्या नहीं पता हमको। समवन इज नोइंग एट द डोर, किसी ने दरवाज़ा को ठकठका रहा है या नोक कर रहा है या आवाज़ लगा रहा है, तो किसी ने, मतलब कोई कौन है दरवाजे, तो इसको हमको इनडिफिनिट है, मालूम ही नहीं है। ऐसे ही कुछ इनडिफिनिट प्रोनाउन है, जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, नोबॉडी, वन, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये सारा चीज़ क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। आई होप आप लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसका अब क्या है, एंड क्या है? ए प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। रिपीटेशन, बार बार नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। इट मेक्स आवर सेंटेंस शॉर्टर। प्रोनाउन से क्या हम सेंटेंस छोटा हो जाता है, क्लियर हो जाता है और बेटर अंडरस्टैंड में आता है। आई होप हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मेरा पहला पार्ट्स है नाउन और एडजेक्टिव को वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, इसलिए हम नाउन प्रोनाउन को ही हम लोग क्या करते हैं? एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग समझोगे नाउन प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग एग्जेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों को एक साथ हम लोग करेंगे। आई होप। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।